बॉय की प्रॉब्लम है कि मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ मैं। कैसे करूँ खुद को मेंटली स्ट्रांग? हाँ तो बॉय, सबसे पहले ना इस बात को क्लियर कर लो कि एक मेंटली स्ट्रांग पर्सनैलिटी होती क्या है। अब तुम्हारे माइंड में सबसे पहले ये आएगा कि वो मेल या फीमेल जो ज़्यादा टेंशन ना लेता हो, प्रॉब्लम्स को लेकर कूल बन के रहता हो, वो है मेंटली स्ट्रांग। और मैं प्रॉब्लम के आते ही टेंशन में चला जाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ। अब देखो, तुम्हारे इस पर्सपेक्टिव को ना कहीं किसी एंगल से मेंटली स्ट्रांग कह सकते हैं, लेकिन ये उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। क्योंकि जो बंदा 24 घंटे कूल रहता है, या तो वो कोई वेला बंदा है जिसे कोई टेंशन ही नहीं है अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस ही नहीं है और ना उसको कोई फ्यूचर प्लान है, और तुम उसे देखते हो और कहते हो वाओ ये तो बड़ा कूल बन के रहता है, ये तो बड़ा मेंटली स्ट्रांग बंदा है। भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। अब मेंटली स्ट्रांग पर्सनैलिटी है क्या? जिस बंदे को अपने इमोशंस, बिहेवियर, थॉट्स और बिलीव्स पे कंट्रोल है ना, वो है मेंटली स्ट्रांग एक्चुअल में। तो भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेंटली स्ट्रांग बनना कैसे है यार। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर थोड़ा सा फोकस लेके आओ यार, चीज़ों को थोड़ा बारीकियों से देखना शुरू करो। अब इस बात का ये नहीं मतलब कि तुम बैठ जाओ और सारा दिन चीज़ों को बारीकियों से देखते रहो। सुनो, अब तुम्हारा मसला ये है कि तुम जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसते हो ना, तो तुम उसी टाइम खुद को कह देते हो कि भैया अपनी तो किस्मत ही ख़राब है, या फिर मुझ में ही कोई मसला है। ये तो होगी पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, लाइक तुम्हारा कोई रिलेशनशिप इशू हो या कोई स्टडी या कोई जॉब इशू हो, तो तुम उस पर डाल देते हो कि प्रॉब्लम उसमें है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब इन दो रीजंस की वजह से ना तुम मेंटली वीक हो और फोकस नहीं कर पाते हो अपनी प्रॉब्लम्स पे। अब इसलिए मैंने कहा कि फोकस की हैबिट लाओ अपने अंदर। अपने आप को बुरा कहने से या दूसरे को बुरा कहने से कभी भी तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहे हो यार। अब फोकस सिर्फ प्रॉब्लम पे रखना है और उस प्रॉब्लम के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट को ढूंढना है कि ये शुरू कैसे और कहाँ से हुई है प्रॉब्लम। ये चीज़ होगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फोकस से, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन से, कि तुम में कितनी एबिलिटी है चीज़ों को ऑब्जर्व करने की। अब ये फोकस हैबिट एक दिन में नहीं आएगी, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो, एक दिन जिम जाके एक्सरसाइज कर लेने से बॉडी बिल्डर तो नहीं बन जाता ना बंदा। 1 साल तक तुम्हें प्रॉपर वर्कआउट करना पड़ता है डेली, देन मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसे ही मेंटल स्ट्रॉन्ग करना है ना खुद को, तो थोड़ा टाइम लगेगा यार। लेकिन बात वही है कि इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करना है। तुम्हारे अंदर फोकस हैबिट प्रॉपर एक प्रैक्टिस के बाद आएगी। अब मतलब ये नहीं हो सकता कि आज तुम्हें पता चल गया कि फोकस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मेंटली स्ट्रांग होने के लिए, तो तुम जी आज इस बात का पता लगने की वजह से एक्सपर्ट हो जाओगे और मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे। ऐसा नहीं होने वाला। डरना बंद करो यार, तुम ना डरते बहुत हो प्रॉब्लम से। तुम्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, जिसकी वजह से तुम एक मेंटली वीक हो यार। देखो, परफेक्शन कभी भी नहीं आती है लाइफ में, इसलिए अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करो, गले लगाओ अपनी प्रॉब्लम्स को। अब तुम्हारा डर भी प्रॉपर प्रैक्टिस से ख़त्म होगा, जैसा कि फोकस की बात करते हुए मैंने बताया। क्योंकि ये बॉलीवुड की मूवी तो है नहीं कि तुम हीरो की तरह खुशी खुशी लाइफ गुजार रहे हो और तुमने कभी लाइफ में किसी से लड़ाई नहीं की और अचानक से तुम्हारा पाला किसी गुंडे से पड़ गया है और उधर तुमने अपनी आंखें बंद की हीरो की तरह, और जब आंखें खोली तो बस स्टोरी ख़त्म, अगले सारे मर गए। वो जो गुंडा हराम का 20 बंदे लेके आया था ये कह के कि एक बंदे को कुटना है, शाम को चाय शाय मैं पिला दूंगा तुम सबको, अब वो उन 20 को हॉस्पिटल में पट्टियां करवा रहा है, क्योंकि वो हीरो साहब ने आंखें बंद की थी, जिसकी वजह से उसे शक्ति मिली और उसने डरे बगैर सबकी फाड़ के रख दी। को पैसा बर्बाद पहन चो। भाई ये बॉलीवुड तो है नहीं कि तुम आंखें बंद करोगे और उस दिन से तुम्हारा खुद की प्रॉब्लम से डर खत्म हो जाएगा और तुम डरना छोड़ दोगे। रियल लाइफ में ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि ये आंखें बंद करने वाला टोपी ड्रामा सिर्फ फिल्मों में होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये डर कैसे खत्म होगा यार। देखो, बेसिकली तुम्हारा मसला यही है कि तुम्हें परफेक्ट लाइफ चाहिए। बस तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बना के परफेक्ट लाइफ नहीं बनानी, लेकिन तुम ये जरूर चाहते हो कि बस खुद ब खुद हर चीज परफेक्ट रहे। ये डर है तुम में, जो कि बिल्कुल फजूल सा डर है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में यार बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको तुम चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही उनको चेंज कर सकते हो, और तुम फ्री में बैठ के डर रहे हो उन चीजों से। खुदा ने इंसान की नेचर में ना सिर्फ एक डर रखा है, वो है सिर्फ मौत का डर। बाकी जितने भी डर है वो खुद इंसान ने अपने अंदर बना रखे हैं। तुम्हारा कोई भी डर हो, उसकी वजह हमेशा एक नेगेटिव थॉट बनती है। बस उस नेगेटिव थॉट को ढूंढो कि वो क्या है। हर इंसान की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो नेगेटिव थॉट्स होती बोंगी सी ही हैं। अब जैसा कि सुबह सुबह तुम उठते हो और दिल ही दिल में खुद से एवं कह देते हो कि भाई आज बड़ी थका थका सा फील कर रही है,
तो भाई जब ये तुम सुबह सुबह उठते ही ये सोच लेते हो तो बस गेम तो उधर ही खत्म हो गई ना। ये नेगेटिव थिंकिंग तुम्हें उस सुबह के 8 से लेके रात के 12 बजे तक थका थका सा ही फील कराएगी ना। या फिर एक और नेगेटिव थॉट है जो कॉमनली आता है सबके माइंड में, सुबह सुबह खुद को शीशे में देखते हुए कि आज मैं सही नहीं लग रहा, मेरा नोज लंबा सा लग रहा है, बस बढ़ गए भाई उधर। ये सब सोच के जिसकी वजह से तुम सारा दिन डरे डरे से रहोगे, कुछ न्यू करने का दिल नहीं करेगा, माइंड बोर बोर सा फील करेगा। अब ये सब उसकी वजह से हुआ जो सुबह को 8 बजे 2 कौड़ी की नेगेटिव थॉट बनी ना तुम्हारे माइंड में, जिस पर तुमने फोकस ही नहीं किया। इसकी बजाय अगर सुबह सुबह तुम ये कहो खुद से बॉडी पेन कर रही है लेकिन थोड़ा एक्टिव हो जाने की वजह से दिन बहुत अच्छा गुजरेगा आज, तो डेफिनेटली अच्छा ही गुजरेगा, क्योंकि तुम एक्शन की तरफ माइंड सेट कर रहे हो अपना, जो कि ऑटोमेटिक तुम्हारा माइंड तुम्हें पॉजिटिविटी की तरफ डाइवर्ट कर देगा। और ऐसे ही यार, जब तुम्हारी नेगेटिव थिंकिंग ने तुम्हारे नोज को पॉइंट आउट किया था, अगर उस टाइम तुम खुद को ये रिप्लाई देते अपने माइंड में कि अबे यार सबका ऐसा ही है भाई, किसी ने ऑर्डर करवा के तो नहीं बनवाया अपना मुंह कि मैं वो ऑर्डर करवाने से रह गया हूँ लाइफ में। जब ये जवाब दोगे तो ऐसे ही तुम खुद ब खुद पॉजिटिव सोचने लग जाओगे यार, और तुम्हारी आदत बन जाएगी। और यही पॉजिटिविटी ही आपके डर को खत्म कर देगी और आप खुद को कॉन्फिडेंट फील करोगे यार। और इस कॉन्फिडेंस की ही वजह से आप मेंटली स्ट्रांग बन पाओगे इन फ्यूचर। ये खुद पे बिलीव कैसे होगा तुम्हें कि तुम जो लाइफ प्लानिंग करते हो एक्चुअल में तुम उस प्लानिंग को कभी सच्चाई में बदल पाओगे या नहीं। ये सेल्फ बिलीव है जिसकी वजह से तुम एक मेंटली स्ट्रांग बन पाओगे। और ये बिलीव कैसे आएगा तुम में भाई, इसका ये सीन तो है नहीं कि तुम अभी जाके व्हाट्सएप और इंस्टा की बायो में लिख दो बिलीव इन योरसेल्फ, और जी ये लिखने के बाद तुम्हारी लाइफ में बिलीव आ जाए खुद को लेके। तो ऐसा होने वाला है नहीं। सबसे पहले अपने आप को थोड़ा प्रोडक्टिव कामों में लगाओ, तब सेल्फ बिलीव आएगा। तो बॉय सुनो, तुम ना अपने माइंड को लंबे प्लान्स देते हो जिसकी वजह से तुम उनको कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाते, और इसी वजह से ही तुम्हारा बिलीव नहीं बन पाता खुद पर, और तुम खुद को मेंटली वीक फील करते हो। तुम ना छोटे छोटे गोल सेट करो यार। तुम्हारा क्या है ना, तुम्हारा सबसे छोटा प्लान सेट मिनिमम 5 महीनों का होता है भाई। खाक कंप्लीट कर पाओगे? जब तुमने अपने माइंड को 5 महीनों तक खुद को मोटिवेटेड रखने की प्रैक्टिस ही नहीं थी तो कैसे कर पाओगे ये सब। इसलिए पहले स्मॉल टास्क को कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करो। अब ये छोटे छोटे टास्क हैं कौन से मैं बताता हूँ, जिनको तुम कभी टास्क गिनते ही नहीं हो यार। लाइक तुम्हारा रूम बिल्कुल खराब हुआ पड़ा है, तुम अपने आप को टास्क दो कि इसको 1 घंटे तक बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। और जैसा कि अगर तुम्हारी बॉडी पे फैट है तो अपने आप को टास्क दो कि मैंने डेली जॉगिंग करनी है, प्रॉपर डाइट केयर करनी है, और मैंने 2 वीक में अपना 2 kg वेट लॉस करना है। अब ये स्मॉल ड्यूरेशन गोल्स ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं इंटरनली। आपका स्टेमिना इंक्रीज होता है फॉर कंप्लीट योर लेंथी प्लान्स। अब तुम करते ही हो कि बस अभी 2021 का स्टार्ट होने लगा है, बस 2021 के एंड में मेरी बॉडी सही बॉडी बिल्डर जैसी होनी चाहिए, या मेरी नेक्स्ट क्लास में रिजल्ट्स 85% होने चाहिए। तो भाई ऐसा होगा नहीं, क्योंकि तुम उस प्लान पे 1 वीक भी बहुत मुश्किल से चल पाओगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है यार तुम्हारी लाइफ में। ये जो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है ना तुम्हारा, इसको ओपन करो तो 1000 ऐप्स ऐसे हैं तुम्हारे पास कि बस बैठ के स्क्रॉल करते रहो और बैठ के मजे से टाइम वेस्ट करते रहो अपना। इसलिए जब ऐसे गोल सेट करोगे जो 1 वीक या 2 वीक में कंप्लीट होने वाले हो, तो इससे ही तुम अपने आप को मेंटली वीक से स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। और वो बिलीव इन यूर सेल्फ वाली बात तुम्हारे व्हाट्सएप या इंस्टा बायो तक नहीं रहेगी, तुम्हारी सोच और तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगी यार। तो बॉय ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जिससे तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग बन पाओगे: फोकस, फियर और बिलीव। और भी बहुत से फैक्टर्स हैं बट ये 3 मेन हैं। और इन 3 फैक्टर्स पर वर्क करने के बाद भी अगर तुम्हें प्रो लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी चाहिए अपनी लाइफ में तो मुझे कह सकते हो, कुछ कहना है, और मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा।